रमेश भाई परमार एक प्राथमिक स्कूल में टीचर थे और पिछले 25 सालों से सेवाएं दे रहे थे। इन दिनों राज्य में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है और इसी काम में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। परिवार के मुताबिक रमेश भाई बीएलओ के काम के कारण काफी तनाव में थे और अक्सर देर रात तक काम करते थे। રાતે ઊંઘી ગયા એટલે સવારે 5 વાગે ઉઠવાની ટેવ હતી અમને. બીએલઓ ની કામગીરીના લીધે થાક્યા એટલે ઊંઘવા દેવા. થોડી વાર પછી કલાક પછી 7:30 વાગ્યાની આજુબાજુ બેભાન અવસ્થામાં હતા. એટલે અમે ગભરાઈ ગયા એટલે પછી અમને તાત્કાલિક ખાનગી વાહન મારફતે દવાખાને લઈ ગયા. इस तरह की एक और घटना गुजरात के गिर सोमनाथ से भी सामने आई है, जब बतौर बीएलओ काम कर रहे अरविंद वाढेर ने आत्महत्या से पहले एसआईआर काम से परेशान होने का जिक्र किया था। रमेश भाई परमार एक प्राथमिक स्कूल में टीचर थे और पिछले 25 सालों से सेवाएं दे रहे थे। इन दिनों राज्य में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है और इसी काम में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। परिवार के मुताबिक रमेश भाई बीएलओ के काम के कारण काफी तनाव में थे और अक्सर देर रात तक काम करते थे। રાતે ઊંઘી ગયા એટલે સવારે 5 વાગે ઉઠવાની ટેવ હતી અમને. બીએલઓ ની કામગીરીના લીધે થાક્યા એટલે ઊંઘવા દેવા. થોડી વાર પછી કલાક પછી 7:30 વાગ્યાની આજુબાજુ બેભાન અવસ્થામાં હતા. એટલે અમે ગભરાઈ ગયા એટલે પછી અમને તાત્કાલિક ખાનગી વાહન મારફતે દવાખાને લઈ ગયા. इस तरह की एक और घटना गुजरात के गिर सोमनाथ से भी सामने आई है, जब बतौर बीएलओ काम कर रहे अरविंद वाढेर ने आत्महत्या से पहले एसआईआर काम से परेशान होने का जिक्र किया था। रमेश भाई परमार एक प्राथमिक स्कूल में टीचर थे और पिछले 25 सालों से सेवाएं दे रहे थे। इन दिनों राज्य में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है और इसी काम में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। परिवार के मुताबिक रमेश भाई बीएलओ के काम के कारण काफी तनाव में थे और अक्सर देर रात तक काम करते थे। રાતે ઊંઘી ગયા એટલે સવારે 5 વાગે ઉઠવાની ટેવ હતી અમને. બીએલઓ ની કામગીરીના લીધે થાક્યા એટલે ઊંઘવા દેવા. થોડી વાર પછી કલાક પછી 7:30 વાગ્યાની આજુબાજુ બેભાન અવસ્થામાં હતા. એટલે અમે ગભરાઈ ગયા એટલે પછી અમને તાત્કાલિક ખાનગી વાહન મારફતે દવાખાને લઈ ગયા. इस तरह की एक और घटना गुजरात के गिर सोमनाथ से भी सामने आई है, जब बतौर बीएलओ काम कर रहे अरविंद वाढेर ने आत्महत्या से पहले एसआईआर काम से परेशान होने का जिक्र किया था। रमेश भाई परमार एक प्राथमिक स्कूल में टीचर थे और पिछले 25 सालों से सेवाएं दे रहे थे। इन दिनों राज्य में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है और इसी काम में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। परिवार के मुताबिक रमेश भाई बीएलओ के काम के कारण काफी तनाव में थे और अक्सर देर रात तक काम करते थे। રાતે ઊંઘી ગયા એટલે સવારે 5 વાગે ઉઠવાની ટેવ હતી અમને. બીએલઓ ની કામગીરીના લીધે થાક્યા એટલે ઊંઘવા દેવા. થોડી વાર પછી કલાક પછી 7:30 વાગ્યાની આજુબાજુ બેભાન અવસ્થામાં હતા. એટલે અમે ગભરાઈ ગયા એટલે પછી અમને તાત્કાલિક ખાનગી વાહન મારફતે દવાખાને લઈ ગયા. इस तरह की एक और घटना गुजरात के गिर सोमनाथ से भी सामने आई है, जब बतौर बीएलओ काम कर रहे अरविंद वाढेर ने आत्महत्या से पहले एसआईआर काम से परेशान होने का जिक्र किया था। रमेश भाई परमार एक प्राथमिक स्कूल में टीचर थे और पिछले 25 सालों से सेवाएं दे रहे थे। इन दिनों राज्य में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है और इसी काम में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। परिवार के मुताबिक रमेश भाई बीएलओ के काम के कारण काफी तनाव में थे और अक्सर देर रात तक काम करते थे। રાતે ઊંઘી ગયા એટલે સવારે 5 વાગે ઉઠવાની ટેવ હતી અમને. બીએલઓ ની કામગીરીના લીધે થાક્યા એટલે ઊંઘવા દેવા. થોડી વાર પછી કલાક પછી 7:30 વાગ્યાની આજુબાજુ બેભાન અવસ્થામાં હતા. એટલે અમે ગભરાઈ ગયા એટલે પછી અમને તાત્કાલિક ખાનગી વાહન મારફતે દવાખાને લઈ ગયા. इस तरह की एक और घटना गुजरात के गिर सोमनाथ से भी सामने आई है, जब बतौर बीएलओ काम कर रहे अरविंद वाढेर ने आत्महत्या से पहले एसआईआर काम से परेशान होने का जिक्र किया था।